बीआरएस और बीजेडी सांसद मतदान में नहीं लेंगे हिस्सा। ये बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बना ली गई है। आपको बता दें कि बीआरएस और बीजेडी के सांसद मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं और इसी वजह से इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो ये भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां एनडीए के साथ में नजर आती हैं और इनडायरेक्टली सपोर्ट दिखाती हैं, लेकिन अब वो दूरी बनाती हुई नजर आ रही हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की जब बारी आई तो दोनों ही पार्टियां यहां किनारा करती हुई नजर आई हैं। साथ ही अकाली दल की तरफ से भी ये कहा गया कि चूंकि पंजाब में हालात काफी खराब है और इसीलिए अब वो भी दूरी बना रहे हैं इस चुनाव से। आज होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए पक्ष के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन लोधी रोड के राम मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं सीपी राधाकृष्णन। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि वो मंदिर में जाते हैं। लोधी रोड में राम मंदिर है और वहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना आशीर्वाद ली है, जो कि आज मतगणना हो। The election is taking place. It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. नासिर साहब, पूरी स्ट्रैटेजी हमने देखी उम्मीदवार की घोषणा से लेकर अलग अलग राज्यों में दौरे को लेकर पार्टियों से बातचीत करना, पत्र लिखना। आपको लगता है कि जो आंकड़े हैं, जो फासले हैं जीत के, वो इंडिया अलायंस पूरा कर पाएगी? जीत तक आप लोग पहुंच पाएंगे? देखिए, दो तीन चीज आप लोगों को समझना चाहिए। एक तो जो है ये सीक्रेट बैलेट है, दूसरा इसमें विप नहीं है, तीसरा जो है इसमें जरूरत है एक ऐसे कैंडिडेट की जो पार्टी पद से ऊपर उठ के जो है काम करे, जो नॉन पार्टीजन रहे, न्यूट्रल रहे, किसी भी पार्टी से ना रहे और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को अपहोल्ड किए। ऐसे एक कैंडिडेट को हम लोगों ने उतारा है। एमपीज के कंसर्न्स को कैंडिडेट ने अपील किया है और सारे अपोजिशन पार्टीज मिल के उतारा है, क्योंकि जो पिछले दिनों जो एक्सपीरियंस रहा अपोजिशन का, खासकर राज्यसभा में, उसको लेके काफी बातचीत हुई। परेशान लोग थे, देश भर से लोग देखते थे टीवी, तो उसमें लगता था कि ऐसा डेमोक्रेटिक स्पिरिट में हाउस चलाया नहीं जा रहा। तो हमारे साथ में रंजीता झा जुड़ रही हैं इस वक्त और साथ में रविकांत राय भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रंजीता के पास चलते हैं। 782 सांसद यहां पर वोट डालने वाले हैं। ऐसे में एनडीए तो बहुत आगे नजर आ रहा है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है रंजीता? बिल्कुल, देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव को बार बार इंडिया अलायंस जो है वो, या विपक्षी पार्टियों के जो उम्मीदवार है वो ये कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, बल्कि ये विचारधारा की लड़ाई है। क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए का उम्मीदवार आरएसएस से है, क्योंकि बचपन से ही वो आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं, कई राज्यों में राज्यपाल बतौर राज्यपाल उन्होंने काम किया है, कई राज्यों में वो प्रभारी के तौर पर काम किया, तो एक फुल फ्लेज बीजेपी और आरएसएस का बैकग्राउंड है उनका। वहीं दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया अलायंस की तरफ से उम्मीदवार है, वो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है। बार बार कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी जब अलग अलग राज्यों में जाकर पार्टियों से जब उनको रीच आउट कर रहे थे, तो यही बात वो कह रहे थे कि एक ऐसे व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बनाया है जो पार्टी का चेहरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा चेहरा जो साफ सुथरी छवि का है, जो अलग अलग पदों पर रहा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रहे, पहले गोवा के पहले वो लोकायुक्त के तौर पर रहे। तो ऐसे में इस चुनाव को एक राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन हार और जीत जो है वो आंकड़े के फासलों से तय होता है और कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो एनडीए उम्मीदवार को जिताता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि अब जो विपक्ष के सांसद है वो ये कह रहे हैं कि जो नॉन एनडीए और नॉन इंडिया अलायंस जो पार्टियां हैं वो एब्सटेंड कर रही है, वो सरकार के दबाव की वजह से कर रही है, चाहे वो बीआरएस की बात की जाए या फिर बीजेडी, और अब अकाली दल भी इस चुनाव से
खुद को अलग कर रही है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो कम हो जाएंगे बहुमत से। 10 से 6 के बीच में ये चुनाव होगा और 6 बजे नतीजे तय किए जाएंगे। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उम्मीदवार लाकर एक विचारधारा की जो लड़ाई लगातार कह रहे हैं कि ऐसे में आज आंकड़ों की तरफ में नजर रहने वाली है। रविकांत, आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि 427 जहां एनडीए की तरफ नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब चूंकि बीजेडी दूर होती नजर आ रही है, बीआरएस दूर हो गई है, अकाली दल भी अब दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये चुनाव आंकड़ों से ज्यादा परसेप्शन की लड़ाई के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार का जीतना लगभग तय माना जा रहा है और जो स्ट्रेंथ है एनडीए की वो 436 के आसपास पहुंच चुकी है। अब तक जो सूत्र हैं वो दावा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है और वाईएसआरसीपी ने अपना जो स्टैंड क्लियर नहीं किया। ऐसे में एनडीए उम्मीद कर रहा है कि उसका वोट भी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन उनको मिलेगा। लेकिन उससे पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किस तरीके की प्लानिंग की है। मैन टू मैन मार्किंग की गई है। अलग अलग राज्यों की जो पार्टियां हैं उनके पोलिंग एजेंट तय किए गए हैं और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को आज सुबह से लगाया गया है और अलग अलग राज्यों के जो सांसद हैं केंद्रीय मंत्रियों के आवास पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और वो ब्रेकफास्ट पर बातचीत चल रही है। इससे पहले मॉक पोलिंग कराई गई 2 दिनों तक, खुद प्रधानमंत्री ने उसमें हिस्सा लिया। एक भी वोट अवैध न हो, गलत तरीके से ना पड़े, खारिज न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। सभी सांसदों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे में एनडीए के उम्मीदवार का जितना तो बिल्कुल तय है, लेकिन मार्जिन कितना होगा ये तय करने के लिए एनडीए जो है अपनी पूरी यूनिटी दिखाने के लिए प्रयास कर रहा है। आप सही कह रहे हैं, परसेप्शन की लड़ाई ज्यादा है क्योंकि आंकड़ों में एनडीए बिल्कुल आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आज परसेप्शन की लड़ाई में इंडिया अलायंस कितना आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन, आज हो जाएगा फैसला। सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच कड़ा मुकाबला। एनडीए और इंडी गठबंधन एक बार फिर आमने सामने। देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन के कमरे F101 वसुधा में मतदान होगा। शाम 6 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। एनडीए ने जहां सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं इंडिया ब्लॉक ने सुदर्शन रेड्डी पर दांव खेला है। राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं तो वहीं सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। इन चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ओर से क्रॉस वोटिंग के दावे हो रहे हैं, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सांसद हैं। दोनों सदनों के कुल 781 सदस्य हैं। जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को 391 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इसी बीच नवीन पटनायक की बीजेडी, चंद्रशेखर राव की बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल ने मतदान से अलग रहने की घोषणा कर दी है, जिससे जीत के आंकड़े में थोड़ा फेरबदल होगा। इन 3 पार्टियों के मिलाकर 12 सदस्य संसद में मौजूद है। अब सांसदों की संख्या 669 ही रह गई। जीत के लिए राधाकृष्णन या सुदर्शन को सिर्फ 385 सांसदों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास दोनों सदनों में कुल 425 सांसद मौजूद हैं। इसके साथ ही वाईएसआर ने भी एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को समर्थन दिया है। एनडीए के पास 436 सांसद के वोट होंगे। आंकड़ों में देखा जाए तो एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो 324 वोट ही हैं, मतलब जीत के लिए 112 वोटों का अंतर है। इसके अलावा 7 सांसद निर्दलीय हैं, जिन्होंने अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया है। बहरहाल यदि विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में कुछ क्रॉस वोटिंग भी होती है तब भी जीत काफी दूर नजर आ रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.